हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और जिन्होंने पहले बार वीडियो देखा है, आज पूरे दिन के अंदर सारे रिव्यूज वगैरह मिस कर दिए। एक तो पहले जाना फटाफट से चैनल के ऊपर देख लेना क्या कुछ मूवीज के रिव्यू आए हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैप्पी होली। तो अब शुरू करते हैं कि ड्रैगन का क्या हुआ, क्रेजी का क्या हुआ। क्रेजी का कुछ चांस है कि अब उसका हो गया क्या, ये मूवी हिट है, सुपर हिट है, फ्लॉप है, क्या है, क्यों है, उसके बारे में बात करेंगे। क्रेजी पे फोकस रहेगा। छावा डे 29 है, कहाँ तक पहुंची, और आज छुट्टी वाला दिन है। तो द डिप्लोमेट को कोई इससे फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके की इसकी एडवांस बुकिंग थी तो लग रहा था कि इसका जो डे वन आएगा 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो क्या कुछ होता है, इसके साथ बात करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे ड्रैगन के डे 22 की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.25 करोड़ रुपीज़, कल 1 करोड़ किया था इसने फिर से, आज 1.25 करोड़ किया है। तो 95.25 प्लस 1.25 96.5 करोड़ रुपीस हो चुका है। 3.5 करोड़ ये नेक्स्ट 2 दिन के अंदर यानी वीकेंड के अंदर कर लेगी, तो ये 100 करोड़ क्रॉस कर लेगी। लाइफ टाइम बिजनेस 105-106 करोड़ रुपए तक जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत मेजर बिजनेस होगा। और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन होगी वो 155 से 156 करोड़ रुपीस के आसपास जाती हुई नजर आ रही है। ये एकदम जबरदस्त तरीके की ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है पिक्चर। क्रेजी के बारे में बात करें तो इसकी जो लागत थी वो 20 करोड़ रुपए की ये पिक्चर बनी थी, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने इसको ऑलरेडी, जैसे भी जो ऑनलाइन रिव्यूज हुए हैं इसके, कि भाई बिल्कुल ही क्रेजीपन हो गया, हम तो बौखला गए, क्या ही पिक्चर बन गई, ये वो। इसका ट्रीटमेंट जरूर अलग है कि एक ही जने के ऊपर फोकस करके सारी स्टोरी बनाई गई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल बौखला ही गए हो, कि आपने ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं था। और स्पेसिफिकली उस टाइम के ऊपर जब खूब भर भर के ओटीटी के ऊपर आपका एक्सपोजर हो चुका है। तो क्रेजी का जो 20 करोड़ रुपए का मतलब है कि कम से कम उतनी लागत तो पूरी करनी चाहिए, बाकी तो बाद में बात करेंगे। तो जो 40 करोड़ रुपए, 40 लाख रुपए इसने कल किए थे, आज करीबन करीबन 50 लाख रुपए करे हैं, थोड़ा सा इंक्रीज आया है, जिससे इसका टोटल पहुंचता है 11.9 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड टोटल पहुंचता है इसका 15 करोड़ रुपए। तो ये अभी अपने लागत के आसपास भी नहीं है। ये अगर मान लीजिए 22-23 करोड़ रुपए तक पहुंचती है, तब डिस्ट्रीब्यूटर साहब, जो कि ए थंडानी साहब ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है मेरे ख्याल से, हाँ, तो उनको तब जाके इसमें थोड़ा बहुत फायदा होगा, अदरवाइज ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होगी। ऐसे ही अगर हम छावा की बात करें तो ये ब्लॉकबस्टर पिक्चर है, बहुत ही जबरदस्त तरीके के स्केल पे ये निकल के आई है और लोगों के मन के ऊपर भाग गई है। पहला अचीवमेंट तो आज इसका यही है कि इसने 100 करोड़ रुपीज कर लिए ओवरसीज के अंदर भी। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम। ये साबित करती है कि अगर इंडियन स्टोरीज अगर बाहर जाती हैं और इस तरीके से दिल को छूती हैं, तो फिर स्काई इज द लिमिट। 100 करोड़ तो बहुत कम है। जब बाहर की होती हैं मूवीज, जब यहाँ आती हैं तो 300-400 करोड़ कर लेती हैं, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम वगैरह ने करा। तो ये मूवी बाहर जाके इतना क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकती है। तो ऐसी इंडियन मूवीज जो है कहीं ना कहीं इंस्पायर करती रहेंगी धीरे धीरे करके। ये एक अच्छा कदम है। तो 4.5 करोड़ ने कल किया था, आज के 7.5 करोड़ रुपीज, तो बहुत अच्छा छलांग मारा है। 553 करोड़ रुपीस कल इसने एंड किया था, और आज ये लगभग लगभग 560 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। और 762 करोड़ रुपीस इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो चुका है। अब अगर हम नेट कलेक्शन की बात करें तो 560 करोड़ रुपीस के आसपास है, तो इसका मतलब है कि एनिमल और ये तो खत्म। अब 627.5 करोड़ रुपीस 3 का नेक्स्ट टारगेट है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग लगभग कितने हो गए, 40 और 27, 67 करोड़ रुपीस के आसपास इसको और करना है यहाँ से नेट कलेक्शन। तब जाके ये स्त्री 2 को ओवरटेक करेगी। क्या यहाँ से 62 करोड़ हो सकते हैं? तो थोड़ा इंडिकेशन तो आपको इससे मिल गया होगा कि आज छुट्टी का दिन आते ही कलेक्शन जो है लगभग लगभग 2x तक पहुंच गई, 4.5 से 7.5 पहुंच गई। सैटरडे संडे के अंदर फिर से एक आधा दिन डबल डिजिट के अंदर जरूर जाने वाला है, 30वें दिन के अंदर भी। तो अगर अभी से 20 करोड़ रुपए और ऐड होते हैं लेट्स से सैटरडे संडे के अंदर, तो ये 580 करोड़ रुपीस पे पहुंच जाता है। 580 करोड़ रुपीस का मतलब है कि ये 47 करोड़ इसको और करने होंगे अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर, बिफोर सिकंदर और एनी अदर इंपॉर्टेंट मूवी रिलीजेस। पॉसिबल है, बट निक निक वाला टाइप का गेम होगा। और जवान का जो 640 करोड़ रुपीस का हाईएस्ट चलने वाली नेट कलेक्शन करने वाली बॉलीवुड मूवी, वो तो मेरे को लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हालांकि अगर ये हो जाती तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस आता लोगों के अंदर कि किस तरीके की मूवी जेन्युइनली डिजर्व करती है नंबर वन मूवी बनना। ऐसे ही मैंने जब पुष्पा के बारे में बोला था कि जब चल चला गई, चलो ठीक है, जैसा भी लोगों को पसंद आई, लेकिन ये मूवी वो डिजर्व नहीं करती है कि भाई आप बोलो कि पुष्पा जैसी मूवी जो है वो नंबर वन है। हाँ, अगर कल की हो जाती, मैं साउथ की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं उसको बोलता कि हाँ, बाहुबली ही रहती। हाँ, दंगल जैसी मूवी, ये बड़ी जेन्युइनली रूटेड अच्छी तरीके की मूवी है, जो मासी भी हैं, क्लासी भी हैं, उस तरीके की होनी चाहिए थी। अब चलते हैं द डिप्लोमेट के ऊपर, जो कि जेन्युइनली एक क्लासी मूवी है, मासी भी है एट द सेम टाइम।
बट रिस्ट्रेंड है। यहाँ पर एक बलिस्ट इन तरीके का इंसान तो है, समझ लीजिए एक रीचर जैसा इंसान है, और वो रीचर जो है वो मारता नहीं है, लेकिन वो डिप्लोमेसी से चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही शार्प तरीके का दिमाग है कि वो ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर देगा, चाहे वो महिला बिल्कुल ही सताई हुई कंडीशन की उसके पास पहुंचे तो वो उसको पहले मगरमच्छ के आंसू ही समझता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी देख के कि ऐसा नहीं है कि महिला को देख के एकदम पिघल गए, उसने पूरी इंटेरोगेशन करी, समझा, और उसके बाद जाके उस पर जब विश्वास हो गया तो फिर तो उसने बोला ये तो इंडियन है, ये तो बारी सीधा जो है, मैं अब तारा सिंह बन जाऊंगा, अब तो मैं पहुंचा के रहूंगा इसको, या मैं बजरंगी भाईजान बन जाऊंगा, मैं पहुंचा के रहूंगा इंडिया वापस, या उस केस के अंदर पाकिस्तान, बजरंगी भाईजान के केस के अंदर। तो अच्छी है मूवी, समझदारों वाली मूवी है, एक पॉलिटिकल अफेयर को अच्छे तरीके से समझाती है, कोई बहुत ज़्यादा कोई हू हल्ला नहीं करती। तो उस वजह से इसको जो कलेक्शन भी मिली है वो अच्छी मिल गई है। जो 2-2.5 करोड़ रुपए मैंने आपको बताया स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर, उससे बेटर इसके रिजल्ट आए हैं 4.5 करोड़ रुपीज, क्योंकि जिसने भी देखी है पिक्चर वो यही बोल के निकल के आया है कि अच्छी पिक्चर है और जॉन इब्राहिम ने भी अच्छी एक्टिंग करी है। और मैं दोबारा से रीआइटरेट करना चाहता हूँ ये बात इस वीडियो के माध्यम से कि जिनको भी लगता है जॉन अब्राहम को एक्टिंग नहीं आती, तो मेरे ख्याल से तो वो यही है कि थोड़ी ना समझिए कि आपका मतलब ये हो जाता है कि एक्टिंग सिर्फ उसी इंसान को आती है जिसका बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिजल्ट आते हैं। तो ये थोड़ा सा बेअकली वाला मामला है, बट दैट्स ओके, थोड़ी ना समझी वाला खेल है, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान है, जो दिमाग ही नहीं लगाना चाहता, वो सिर्फ यही तरीके से कॉन्टेम्पलेट करता है कि यार अच्छा बड़े सारे नंबर आ रहे हैं तो बड़ा ही अच्छा एक्टर होगा, अच्छा बिल्कुल भी नंबर नहीं आ रहे हैं तो फिर अच्छा एक्टर नहीं होगा। जैसे कि जब अभिषेक बच्चन की पिक्चरें कुछ अच्छी आई और नहीं चली, और अभी एक मेडिकल वाली जो सिचुएशन वाली बन गई थी, नाम भूल रहा हूँ उसका, वो वाली सिचुएशन वाली मूवी भी बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिंग करी थी इसके अंदर, लेकिन नाम जब हो गया, पिक्चर उतर गई, उसके बाद भी यही बोला गया कि नहीं इसकी तो चलनी नहीं थी, इसकी तो चलने लायक ही नहीं थी, लेकिन फिर बाद में बोलने लग जाते हैं कि यार क्या ही ब्रिलियंट एक्टर है ये, बहुत ही अच्छी कर रहा है। और आज जो इसकी जो मूवी रिलीज हुई है बी हैप्पी, वो तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से सुपर बनी है, इतनी इमोशनल पिक्चर है कहने की हद नहीं। तो मेरे ख्याल से एक्टर की परफॉर्मेंस जो होती है वो सिर्फ उसके अकेले की नहीं होती है, डायरेक्टर भी होता है, स्टोरी भी होती है, बॉक्स ऑफिस रिजल्ट भी, बहुत चीज़ों का कल्मिनेशन होता है। सिर्फ एक को पिन पॉइंट कर देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जैसे कि सिर्फ पिन पॉइंट होता है कि भाई सारा क्रेडिट लार्जली हीरो भी लेके चला जाता है, बट टाइम्स आर चेंजिंग, तो आपको चाहे वो रोहित शेट्टी हो, ऐसे राजा मौली हो, चाहे वो पीके के डायरेक्टर हूँ, अब डायरेक्टर्स का भी नाम आने लग गया है, तो विच इज़ गुड टू सी। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।